मेरे नए सत्र में आज हम लोग HCF और LCM के संबंध को देखने चल रहे हैं। HCF और LCM के बीच क्या संबंध होता है। काफ़ी परेशानी होती है उत्तर की जांच में। हम उत्तरमाला पर निर्भर रहते हैं, लेकिन आज के बाद मेरा विश्वास है कोई बच्चा उत्तरमाला पर निर्भर नहीं रहेगा। और HCF और LCM के संबंध को हम लोग देखा। हमने HCF और LCM निकालने के बारे में अध्ययन किया और आज हम लोग उसके संबंध को देखेंगे। सब लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप ध्यान से वीडियो देखते हैं तो फिर आपको वर्ग 10 में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। आप चैनल पे चले आइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हर चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिलेंगे और आप घर बैठे आसानी से वर्ग 10 के मैथ को तैयार कर सकते हैं। HCF और LCM के बीच का संबंध आज हम जानने चल रहे हैं। टॉपिक यही हम लोगों का। इसके लिए एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 14 और 35 का HCF और LCM निकालें। तो अभाज्य गुणनखंड आप निकालिएगा। उसके बाद हम HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकालना है आपको बता दिया गया है। फिर LCM की भी चर्चा हो चुकी है। LCM निकाल लीजिए। अब हमें HCF और LCM का गुणनफल निकाल करके फिर संख्याओं का गुणनफल निकाल कर देखेंगे क्या इसमें कोई संबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे HCF गुने LCM। तो HCF हमारा कितना अभी आया है 7 LCM आ गया, HCF आ गया और LCM हमारा 70 आया हुआ। गुना करने पर 490। अब हम संख्याओं गुना करेंगे। संख्याएं 2 हैं तो हम लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये पहली संख्या 14 और दूसरी संख्या 35। आप गुना करोगे 35 में 10 से 350 और 35 चौका 140, कुल मिला के 490 हुआ। अभी अगर हम HCF और LCM के गुणनफल पर गौर करें तो हमें दिखाई पड़ रहा है कि गुणनफल कितना आया है 490 और संख्याओं गुणनफल कितना आया है 490। यहाँ से एक संबंध दिख रहा है। यह स्पष्ट संबंध है। ये HCF और LCM का गुणनफल दोनों संख्याओं गुणनफल के बराबर होता है। अब इस चीज को हम लिख करके यहाँ से 4 फॉर्मूले निकालेंगे। ये संबंध हो गया पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। ये संबंध हो गया हम लोगों का। ये संबंध पर चर्चा करने से पहले एक चीज पर और ध्यान देना। हम लोग जैसे क्वेश्चन बनाए हैं HCF हल कर लिया, LCM हल कर लिया, अब किसी ने आपको चैलेंज कर दिया कि आपका उत्तर गलत है, तब आप उस व्यक्ति को कैसे सर्टिफाइड करेंगे, कैसे संतुष्ट करेंगे। उसके लिए आप इसी विधि को अपनाइएगा। गुणनफल निकाल लीजिएगा HCF और LCM का कितना आ रहा है और LCM पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल निकाल लीजिए कितना आ रहा है। अगर आपका दोनों बराबर आ जाएगा तो आपका उत्तर 100% सही होगा। ठीक है ना, इसको कोई काटने वाला नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ तो संबंध हम लोग के सामने जाहिर हो गया कि भाई पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल हमेशा HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल HCF और उन संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ से हम यहाँ से क्या निकालने वाले हैं। जैसे हमसे किसी ने कह दिया सर पहली संख्या आप ज्ञात करो, किसी ने कह दिया पहली संख्या निकालिए, तो पहली संख्या कैसे निकालेंगे। पहली संख्या के लिए हमें दूसरी संख्या से भाग करना होगा। गुना का उल्टा भागा होगा ना, तो दूसरी संख्या से भाग करिए। किसमें भाग करिए आप HCF और LCM में आप भाग करिए। अभी मैं एक एक उदाहरण करके सारी बातें स्पष्ट करूंगा। फिर अगर आपसे दूसरी संख्या पूछ दिया जाए एग्जाम में तो आपको कुछ नहीं करना है। अब दूसरी संख्या है मतलब कौन संख्या से भाग करनी होगी हमें, पहली संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF गुने LCM बटा पहली संख्या। ये सूत्र याद नहीं करना है, केवल थोड़ा सा दिमाग अगर आप खर्चा करते हैं तो ये 4 फॉर्मूले आपको एक साथ याद रहते हैं। इसके बाद हमको HCF मान लीजिए निकालना है। किसी ने कहा HCF ही निकालना। HCF का क्वेश्चन कैसे होगा मैं भी बताऊंगा आपको। HCF ही निकालना है। तो HCF निकालना मतलब भाग किससे करना होगा हमको, LCM से। पहली संख्या
गुने दूसरी संख्या बटा एलसीएम। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए हम एलसीएम निकाल रहे हैं। एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एलसीएम। अब ये प्रश्न हम लोग कैसे हल करेंगे इसको हम देखते हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन को ले रहा हूँ। क्वेश्चन कैसे लिख रहा हूँ आप ध्यान दीजिएगा। आप कभी भी नोट भी कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन मैं क्या निकालने चल रहा हूँ, पहली संख्या निकालने चल रहा हूँ। मैं क्वेश्चन ऐसे दूंगा, यह क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, दो संख्याओं का HCF 7, दो संख्याओं का HCF 7 और एलसीएम 70 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या 35 हो तो पहली संख्या ज्ञात करें। यदि दूसरी संख्या 35 हो तो पहली संख्या ज्ञात करें। अभी देख लेना क्या क्या आपको मिल गया। आपको HCF मिल गया, आपको एलसीएम मिल गया, आपको दूसरी संख्या मिल गई, है ना। इतना चीजें आपको, तीन चीजें आपको ज्ञात होनी चाहिए। इस सूत्र का यूज कब करना है हमें, ये चार पक्ष हुए ना, इसके चार पहलू हुए ना इस प्रश्न के, चार में से कोई तीन मालूम है तो चौथा आसानी से निकाला जा सकता है। चलिए तो एचसीएफ कितना हम लोग का क्वेश्चन में दिया है 7, एलसीएम कितना दिया है 70 और दूसरी संख्या हमारी कितनी है 35। हम निकालने क्या चल रहे हैं, पहली संख्या। तो हमारा सूत्र क्या होगा, एचसीएफ गुने एलसीएम। तो एचसीएफ कितना है, एलसीएम कितना है, और हमारी पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी है 35। अब भाग करो आप, 35 दूना 7 गुने 2 कितना हो गया, आप देखे तो पहली संख्या कितनी थी, समझ में आ रहा सबको। आगे था दूसरा क्वेश्चन कैसे लेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ 7 और एलसीएम 70 है। यदि पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में या क्वेश्चन नोट कर लेंगे आप। अब दिया गया मैं क्या लिखेंगे, आप सॉल्यूशन से पहले इसको ऊपर लिखना है, जगह कम इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। इसको आप सॉल्यूशन से ऊपर लिखेंगे, ऊपर में क्या लिखेंगे एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ में आपका क्या हो जाएगा 7, एलसीएम आप लिखोगे, एलसीएम कितना होगा आपका 70। आपकी पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या हो गई 14। हमें निकालना क्या है अब, दूसरी संख्या। यहाँ पे क्या निकालनी है, दूसरी संख्या। आप इसको क्वेश्चन मार्क लगा करके दर्शा सकते हो। यहाँ पे आप पहली संख्या लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। जो निकालना होता है ज्ञात होता है उसके पहले क्वेश्चन मार्क वाट का चिन्ह लगा देंगे। एचसीएफ हो गया आपका 7, एलसीएम हो गया आपका 70 और पहली संख्या आपकी हो गई 14। 14 बचे 70। बोलो कटेगा कि ना, 7 में 5 से गुना करो कितना, क्या बोलो तो कोई दिक्कत है। 35 था कि नहीं था, एकदम होगा। मेरे कहने का मतलब यह है, इस प्रश्न को मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये दो संख्याओं में से किसी एक संख्या को ज्ञात करना है और उसका एचसीएफ एलसीएम दिया है, तो हमें किसी गुणनखंड वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है, सीधे सूत्र का प्रयोग करके हल करना। तीसरा क्वेश्चन पे जाओ। यहाँ पे क्वेश्चन हमको अब एचसीएफ निकालना है। मान लीजिए दिया हुआ है, प्रश्न कह रहा है कि 14 और 35 का एलसीएम 70 है। प्रश्न क्या हो गया, 14 और 35 का एलसीएम 70, तो उसका एचसीएफ ज्ञात करें। देख लेना क्या क्या दे दिया है। पहली संख्या कितनी है 14, दूसरी संख्या कितनी है 35 और एलसीएम कितना है 70। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। वाट के चिन्ह लगा देंगे। अब एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 का गुणनफल किसका किसका गुणनफल, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या भाग कितना से करना है, एलसीएम से। 14 गुने 35 बटा 70। 35 दूना 2 से 14 काट दोगे कितना आएगा, एचसीएफ आ गया कि ना आया। यहाँ एचसीएफ क्या निकला था हम लोग, बात समझ में सबको आ रही है ना। चलिए अंतिम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, एलसीएम निकालना। क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन होगा दो संख्याओं 14 या 35, मैं तो 14 35 पर ही आपको दिखा रहा हूँ, कोई भी संख्या हो सकती है वहां पे। 14 और 35 का एलसीएम निकालना है, एचसीएफ उसका 7 दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, पहली संख्या दूसरी संख्या, बात नहीं करनी, दूसरी संख्या एचसीएफ। एचसीएफ कितना है 7। आपको निकालना क्या है, एलसीएम। वाट लगा देंगे यहाँ पे,
अब यहाँ पे पहली संख्या कितनी है 14, दूसरी संख्या कितनी है 35। वो तो क्या सोल्यूशन 14 गुने 35 बटा 7 बचे 14 बचे 70। निश्चित ही यह वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। इस वीडियो को 1-2 बार देख करके फिर इस पर 2-4 प्रश्न अपने से करिए, फिर आपको काफी समझ में आएगा, सहूलियत होगी तैयारी करने में।